ये है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले। हम आपको आज की बड़ी खबरों में से 20 महत्वपूर्ण समाचार बताएंगे। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि आज आप मेरे द्वारा एकत्र किए गए समाचारों को सुनने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन शुभ हो। We pray to God that your day to day be blessed and auspicious। चलिए अब आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले आज की पहली खबर पर चलते हैं। नवभारत टाइम्स में छपे समाचार के अनुसार सरकार ने एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। ओटीपी आधारित सत्यापन और डिलीवरी में देरी से उपभोक्ता परेशान हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। मिसाइल हमलों से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है और भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 हिंदी की खबर बताती है कि आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहला मैच 22 मार्च को मुंबई में होगा और टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों पर विवाद की सुनवाई जारी है। इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबों में पक्षपात का आरोप लगाया गया है। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र ने 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। इससे राजनीतिक संतुलन और केंद्र राज्य संबंधों पर असर पड़ सकता है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने प्रमुख सैन्य लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। एनडीटीवी इंडिया के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी है। आज तक की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने तेल कंपनियों से कहा है कि वे बेखौफ होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इस्तेमाल करें। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि यूरोपीय संघ ने ईरान के 19 अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगाए हैं। दैनिक जागरण के अनुसार पाकिस्तान ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ये बयान मिडिल ईस्ट में रणनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि तेल संकट के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है। सेंसेक्स 300 अंक गिरा और निवेशकों में चिंता बढ़ी है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार गेहूं और सरसों के भाव में वृद्धि देखी गई है। किसानों को राहत मिली है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट बताती है कि फिल्म धुरंधर सेंसर विवाद में फंस गई है। राजनीतिक व्यंग्य के कारण विरोध हो रहा है और रिलीज टल सकती है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार संसद में बजट संशोधन प्रस्ताव पर बहस चल रही है। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा है। बीबीसी हिंदी के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्लैक क्लैड दस्ते की तैनाती की खबरें हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद ये कदम उठाया गया है। दैनिक भास्कर के अनुसार राहुल गांधी ने कहा है कि देश में डर का माहौल है। उन्होंने विपक्षी दलों को लोकतंत्र बचाने की अपील की है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने डेटा सुरक्षा और एआई रेगुलेशन पर नई नीति का प्रस्ताव रखा है। इससे टेक कंपनियों और नागरिकों के अधिकार प्रभावित होंगे। बीबीसी हिंदी के अनुसार अफगानिस्तान में आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक समुदाय ने इसकी निंदा की है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया पर वायरल फेक न्यूज के खिलाफ फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म सक्रिय हो गए हैं। सरकार ने गलत सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो ये थी आज की टॉप 20 खबरें। आपको ये कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और आपको हर वो खुशी मिले जिससे आपकी जीवन में खुशियां भर जाएं। धन्यवाद। यह है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले।